We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिनाका MK3 से भारतीय फौज की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। हमारी सेना की आर्टिलरी में एक से बढ़कर एक स्वदेशी तोप हैं। वहीं पाकिस्तान अभी भी अपने तोपखाने के लिए चीन जैसे मुल्कों के भरोसे है। भारत के रक्षा वैज्ञानिक देश के तोपखाने को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने में जुटे हैं। हिंदुस्तान की फौज के तोपखाने की ताकत कितनी है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जब गरजेंगे भारत के तोप, दुश्मन के उड़ेंगे होश। भारत के हथियारों का दम, पाकिस्तान होगा बेदम। पाकिस्तान चीन के भरोसे बैठा है। उसके पास मेड इन चाइना तोप और मिसाइल है, जबकि भारत के पास अपनी तकनीक है, अपने स्वदेशी तोपखाने हैं। भारत की तोपखाने की रेंज के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता है। सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान का दम K9 वज्र गन। K9 वज्र तोप जब गरजती है तो दुश्मन के दिल डोलते हैं। 155 mm की तोप 38 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। ये हर 15 सेकेंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। 3 मिनट तक 6 से 8 राउंड प्रति मिनट की अधिकतम गति से फायरिंग की क्षमता है। K9 वज्र अत्याधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। मल्टीपल राउंड सिमुल्टेनियस इम्पैक्ट मोड में भी काम कर सकती है या -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है। K9 की अगर हम बात करें तो K9 साउथ कोरिया में बहुत दिनों से ऑपरेट हो रहा है और साउथ कोरिया की मिलिट्री की सबसे बड़ी ढाल है। और उसी तरह साउथ कोरिया के साथ हिंदुस्तान ने जब मिलकर K9 को भारतीय जरूरतों के हिसाब से बनाया तो वो एक और शानदार तोप के रूप में सामने आया है। K9 की ताकत यह है कि उसको आप कहीं पर कहीं कैसे भी बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। आप उसको बहुत ही एडवांस तरीके से टो कर सकते हैं और उसको किसी ट्रक के ऊपर माउंट करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यही इसकी जो खूबी है, वही ये बताती है कि हमारी जो भारत की जो बैटल फील्ड्स हैं, ज़्यादातर पहाड़ों में है, रेगिस्तानों में है, वहाँ पर K9 जैसे हथियार बहुत सशक्त साबित होते हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसकी तुलना मेड इन चाइना तोप SH-15 से कर रही हैं। पाकिस्तान के पास है मेड इन चाइना SH-15 तोप। 2019 के समझौते के तहत पाकिस्तान ने SH-15 तोप हासिल की थी। यह एक 155 मिलीमीटर स्वचालित हॉवित्जर है। पाकिस्तान में कुछ सैन्य विश्लेषकों का दावा है कि यह प्रणाली सामरिक परमाणु गोले दागने में सक्षम है। यह एक ऐसा दावा है जो युद्ध के मैदान में अभी तक परखा नहीं गया। चाइनीज तोप से बेहतर भार का K9 वज्र। भारत के एक्सपर्ट्स का मानना है कि K9 वज्र पाकिस्तान की मेड इन चाइना तोपों से बेहतर है। K9 दक्षिण कोरिया के सहयोग से विकसित तोप है। ये 2018 में भारतीय सेना में शामिल है। जानकारों का कहना है कि K9 वज्र की SH-15 की तुलना में ज्यादा फायरिंग रेट है। इसका 50 टन का ट्रैक्ड चेसिस रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में बेहतर युद्ध क्षेत्र धीरज और गतिशीलता प्रदान करता है, जो इस पाकिस्तान के पहिएदार SH-15 पर महत्वपूर्ण बढ़त देता है। इस वक्त भारत के पास लगभग 100 K9 वज्र यूनिट है। यह स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से सपोर्टेड है। इससे सेना को व्यापक सामरिक बढ़त मिलती है। भारत के जखीरे में ऐसे हथियार जो दुनिया के किसी भी ताकतवर देशों के हथियार से आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक हथियार है धनुष। यह होवित्जर देश की पहली सबसे लंबी रेंज वाली आर्टिलरी गन है।
धनुष बेहद शक्तिशाली होवित्जर है। 13 टन वजनी धनुष का निर्माण 2015 से शुरू हुआ। mm कैलिबर की इस गन को मेक इन इंडिया पहल की सफलता के रूप में देखा भी जाता है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अलग अलग वर्जन की रेंज है जो 36 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक जाती है। धनुष के बेसिक वर्जन की अधिकतम रेंज 36.5 किलोमीटर है। ये टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इसमें बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम है। धनुष तोप के जरिए 30 सेकंड में 3 बर्स्ट फायर किए जा सकते हैं। इंटेंस फायरिंग की जरूरत पड़े तो 3 मिनट में 12 राउंड गोले दाग सकते हैं। धनुष असल में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स की तोप का उन्नत संस्करण है, यानी ये बोफोर्स की उत्तराधिकारी है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड बनाती है। धनुष के ट्रायल्स के लिए इसे जून 2016 में भारतीय सेना को सौंपा गया। थार के रेगिस्तान से लेकर हिमाचल की बर्फीली वादियों में धनुष की टेस्टिंग हुई। 8 अप्रैल 2019 को आधिकारिक रूप से धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारत के तोपखाने में एक और तोप है जिसका नाम है शारंग। यह तोप पीओके में बिना घुसे ही करीब 40 से 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 155 mm की शारंग तोप का मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित खमरिया रेंज में सफल परीक्षण किया गया था। विष्णु जी के धनुष शारंग के नाम पर इस तोप का नाम शारंग रखा गया। शारंग तोप पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर ने बनाया है। शारंग तोप एक बार में 3 गोले दाग सकता है। शारंग तोप को 130 mm की M46 तोप को उन्नत करके बनाया गया है। शारंग के गोले में 8 किलो TNT का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा TNT मतलब ज्यादा तबाही। शारंग तोप का वजन करीब 8.4 टन है और उसके बैरल की लंबाई करीब 7 मीटर। इसकी गन सेमी ऑटोमेटिक है। इससे तोप के अंदर गोले डालने में क्रू मेंबर को आसानी होती है। शारंग तोप को करीब 70 डिग्री तक मूव किया जा सकता है। शारंग तोप ने परीक्षण के दौरान करीब 2000 गोले दागे थे, इसीलिए इसे धनुष और बोफोर्स तोप से ज्यादा घातक माना गया है। घातक तोपों के अलावा भारत के तोपखाने में अमेरिका की M777 तोप भी मौजूद है। होवित्जर तोप की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। होवित्जर अमेरिका में बनी बेहद हल्की तोप है। इसे अफगानिस्तान और इराक युद्ध में इस्तेमाल किया भी जा चुका है। अभी इसका इस्तेमाल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कर रही हैं। भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। टारगेट है कि साल 2040 तक सभी तोपें 155 mm कैलिबर की हो जाए। ज्यादा कैलिबर मतलब अधिक धमाका, अधिक घातक। यूक्रेन युद्ध ने भी दिखाया है कि किसी भी युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए फायर पावर बड़ा फैक्टर है। इसमें ज्यादा कैजुअलिटी आर्टिलरी फायर की वजह से हुई है। सेना के तोपखाने में अभी 105 mm कैलिबर की फील्ड गन भी है जिन्हें फेज आउट करने की तैयारी है। कुछ गन 130 mm की भी है। अब दुनिया भर में 155 mm कैलिबर की आर्टिलरी गन ही बन रही है। भारतीय सेना भी अपने तोपखाने का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। सभी तोप 155 mm की होने से सब में एक जैसे गोले का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे गोला बारूद स्टोर करना और मैनेज करना भी आसान होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।